यह अहिल्या उद्धार का प्रसंग जो है मानव समाज को एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है। क्या आश्वासन देता है कि कभी कभी समाज में हम लोगों से अथवा तो कुछ लोगों से जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमसे इतना बड़ा गलती हो गया, हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, अब तो हमारे पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता, अब हमारे उद्धार का कोई मार्ग नहीं। इस तरह से हम सब लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और हम लोग जो है निराश हो जाते हैं। और कई बार कुछ लोग जो है वो इतने निराश हो जाते हैं कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। परंतु ऐसे लोगों को यह अहिल्या का प्रसंग जो है आश्वासन देता है कि देखो, अहिल्या जो है ना, अहिल्या गौतम ऋषि जी की पत्नी थी और इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी की पुत्री थी। और ब्रह्मा जी की पुत्री होने के बाद आश्रम में आकर के, गौतम ऋषि के आश्रम में आकर के उस अहिल्या ने इतना बड़ा पाप किया था कि विवाह होने के बाद भी, अपने पति के होने के बाद भी उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ उसने अंग संग किया था। मतलब ऋषि की पत्नी होने के बाद, सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा की पुत्री होने के बाद एक ऋषि के आश्रम में आकर के इतना बड़ा पाप किया था, फिर भी भगवान राम जो है स्वयं उस अहिल्या का उद्धार करने के लिए चल करके उसके आश्रम में गए। मतलब अहिल्या माता के इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब लोगों से भी अगर कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है तो भगवान हमारा भी उद्धार करने के लिए हमारे घर पर आएंगे, हमारा भी उद्धार करने के लिए हमारे घर पर आएंगे। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। बस तीन शर्त है। हमसे कितना भी बड़ा पाप हो गया, कितना भी बड़ा अपराध हो गया, भगवान हमारा भी उद्धार करने के लिए आएंगे, लेकिन तीन शर्त है। सबसे पहला शर्त है कि हमसे जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ा भयंकर पाप हो गया या अपराध हो गया, कोई भी गलती हो गई, तो हमें उसका पश्चाताप होना चाहिए, उसका दुख होना चाहिए कि हाँ ये गलती मुझसे कैसे हो गया, इसका दुख होना चाहिए। कई बार कुछ लोग पाप तो करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद उनको पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने गलती कर दिया, उनको अपने गलती का पछतावा नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि भगवान अहिल्या की तरह हमारा भी उद्धार करें, तो सबसे पहला शर्त यह है कि कोई गलती हो गया तो कोई बात नहीं, उसका पछतावा होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गया। और दूसरा शर्त यह है कि जो गलती मुझसे एक बार हो गया, उस गलती को अब मैं जीवन में कभी दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ये दूसरा शर्त है। और तीसरा शर्त यह है कि हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान ने अजामिल जैसे पतित का उद्धार किए, भगवान ने गणिका जैसे पतित का उद्धार किए, भगवान ने जैसे अहिल्या का उद्धार किए, वैसे भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। इस तरह से धैर्य रखना चाहिए। अगर ये तीन चीज हमारे जीवन में है, अगर ये तीन चीज हमारे जीवन में है, तो भगवान हम सबका भी उद्धार करेंगे। अहिल्या में ये तीनों ही चीज थी, अहिल्या में तीनों गुण थे। इसीलिए अहिल्या को अपना उद्धार करने के लिए राम जी के मंदिर में नहीं जाना पड़ा, मंदिर में रहने वाले राम को अहिल्या का उद्धार करने के लिए उसके आश्रम में जाना पड़ा, क्योंकि अहिल्या में तीन गुण था। उनसे जो गलती हुआ था उसका पछतावा उनके मन में था।
और जो गलती मुझसे हो गया उसको मैं दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प उनके जीवन में था। और तीसरा उनके जीवन में धैर्य था कि भगवान जरूर मेरा उद्धार करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। ये तीन चीज उनके जीवन में था। तो अहिल्या माता को अपना उद्धार करने के लिए राम के मंदिर में नहीं जाना पड़ा, मंदिर में रहने वाले राम चल करके अहिल्या के आश्रम में गए और एक संत के, विश्वामित्र के प्रार्थना करने पर उसका उद्धार किए। तो रामायण के इस प्रसंग से, अहिल्या उद्धार के प्रसंग से हम सबको भी शिक्षा मिलती है कि जाने अनजाने में अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, भूल हो गई, तो कोई बात नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो तीन शर्त हमने बताए वो तीन शर्त हमारे जीवन में हो तो भगवान हमारा, जैसे अहिल्या का उद्धार किए वैसे भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। इसीलिए जीवन में कोई अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें ये तीन शर्तों को अपने जीवन में लाना चाहिए और हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे।